आज जो मैं बात करने वाला हूँ शायद बहुत लोगों को पसंद ना आए, लेकिन अगर आज ये बात नहीं हुई तो शायद आने वाले टाइम में बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि ये सिर्फ एक इंस्टाग्राम पेज की कहानी नहीं है। यह आज के पूरे यूथ फ्रस्ट्रेशन की कहानी है। एक ऐसा फ्रस्ट्रेशन जो हर उस लड़के के अंदर है जो डिग्री लेकर भी बेरोजगार बैठा है, जो मेहनत करने के बाद भी कंफ्यूज है, और जिसे धीरे धीरे लगने लगा है कि शायद सिस्टम में उसकी आवाज की कोई वैल्यू ही नहीं है। और इसी फ्रस्ट्रेशन के बीच अचानक इंटरनेट पर एक नाम वायरल होने लगा, सीजेपी, यानी कॉकरोच जनता पार्टी। और इस मूवमेंट के पीछे जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा होने लगी वो थे अभिजीत दीपके। बताया जाता है कि वो महाराष्ट्र से, और सोशल मीडिया पर यूथ फ्रस्ट्रेशन को आवाज देने की वजह से अचानक हर जगह चर्चा में आ गए। कुछ लोग इसे मीम समझ रहे थे, कुछ मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन धीरे धीरे लाखों यूथ इस मूवमेंट से जुड़ने लगे। और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी कहानी जिसने पूरे सोशल मीडिया को हिला दिया। अब सवाल ये है कि आखिर सीजेपी शुरू कैसे हुई। तो कहानी शुरू होती है उस वायरल स्टेटमेंट से जिसने पूरे इंटरनेट को दो हिस्सों में बांट दिया था। जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडियन सूर्यकांत की कॉकरोच वाली रिमार्क इंटरनेट पर वायरल हुई, इसके बाद सोशल मीडिया पर मीम्स, आउटरीच और डिबेट्स की बाढ़ आ गई। बहुत सारे यूथ को लगा कि उनकी स्ट्रगल्स और फ्रस्ट्रेशन का मजाक बनाया जा रहा है, और यहीं से इंटरनेट पर गुस्सा बढ़ना शुरू हुआ। फिर धीरे धीरे उसी कंट्रोवर्सी के बीच एक नाम वायरल होने लगा, सीजेपी, यानी कॉकरोच जनता पार्टी। और यहीं से शुरू हुई एक ऐसे ऑनलाइन मूवमेंट जिसने देखते ही देखते पूरे सोशल मीडिया को हिला दिया। तो कहानी शुरू होती है सोशल मीडिया के उस दौर से जहां यूथ का फ्रस्ट्रेशन धीरे धीरे मीम्स में बदल रहा था। अनएम्प्लॉयमेंट, पेपर लीक्स, करियर प्रेशर, एक्सपेंसिव एजुकेशन, नो अपॉर्चुनिटीज, और ऊपर से सोशल मीडिया का कंपैरिजन प्रेशर। हर दूसरा यूथ अंदर से परेशान था, लेकिन कोई ओपनली उनकी लैंग्वेज में बात ही नहीं कर रहा था। फिर अचानक इंटरनेट पर कॉकरोच वाली कंट्रोवर्सी वायरल हुई, और उसी के बाद एक नया नाम सामने आया, कॉकरोच जनता पार्टी। लोग इसे पहले मजाक समझे, लेकिन कुछ ही दिनों में सिचुएशन बदलने लगी। इंस्टाग्राम रील्स वायरल होने लगी, मीम्स ट्रेंड होने लगे, और देखते ही देखते इस पेज के 22 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोवर हो गए हैं। लाखों यूथ इस मूवमेंट से जुड़ने लगे। क्यों? क्योंकि पहली बार कोई यूथ की फ्रस्ट्रेशन को फनी लेकिन रिलेटेबल तरीके से दिखा रहा था। लोगों को लगा कि फाइनली कोई उनकी बात कर रहा है, कोई उनकी लैंग्वेज समझ रहा है, कोई ओपनली बोल रहा है कि आज का यूथ अंदर से कितना परेशान है। और सच बताऊं, यही वो पॉइंट था जहां सीजेपी सिर्फ एक मीम नहीं रही, वो धीरे धीरे एक मूवमेंट बनती चली गई। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर लाखों यूथ इतनी जल्दी सीजेपी से कनेक्ट क्यों हो गए? क्योंकि हॉनेस्टली आज का यूथ सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं ढूंढ रहा, वो अंडरस्टैंडिंग ढूंढ रहा है। वो चाहता है कि कोई उसकी स्ट्रगल को समझे, कोई ये समझे कि डिग्री होने के बाद भी जॉब ना मिलना कैसा फील होता है, वो ये समझे कि घर वालों की उम्मीदों के प्रेशर में जीना कैसा लगता है। और आज सोशल मीडिया पर सब सक्सेसफुल दिखते हैं, लेकिन रियलिटी में लाखों यूथ डायरेक्शन लेस फील कर रहे हैं। कोई कोडिंग सीख रहा है, कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज कम है, कंपटीशन ज्यादा है, और प्रेशर तो सबसे ज्यादा है। और ऐसे टाइम पर जब कोई प्लेटफॉर्म यूथ की लैंग्वेज में उनकी बात करता है तो लोग नेचुरली कनेक्ट हो जाते हैं। यही वजह थी कि सीजेपी धीरे धीरे सिर्फ कंटेंट पेज नहीं रही, वो यूथ फ्रस्ट्रेशन का सिंबल बन गई। फिर शुरू हुआ वो फेज जहां सीजेपी इंटरनेट पर लिटरली हर जगह दिखाई देने लगी। इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब वीडियोस, मीम्स, रिएक्शन कंटेंट, हर जगह सिर्फ एक ही नाम ट्रेंड कर रहा था। लोग वीडियो बना रहे थे, डिबेट्स हो रही थी, कुछ लोग सपोर्ट कर रहे थे, कुछ लोग अगेंस्ट थे, लेकिन एक चीज क्लियर थी, सीजेपी ने अटेंशन ग्रैब कर ली थी। और आज के डिजिटल वर्ल्ड में अटेंशन ही सबसे बड़ी पावर है। फिर धीरे धीरे दूसरी पॉलिटिकल कम्युनिटीज भी सोशल मीडिया पर और अग्रेसिव होने लगी। फॉलोअर्स की रेस बढ़ने लगी, हर कोई यूथ ऑडियंस कैप्चर करना चाहता था, क्योंकि आज पॉलिटिक्स सिर्फ रैलीज तक लिमिटेड नहीं है, अब पॉलिटिक्स इंस्टाग्राम रील तक पहुंच चुकी है। और हॉनेस्टली यही चीज थोड़ी डेंजरस भी लगती है, क्योंकि जब यूथ की फ्रस्ट्रेशन को सिर्फ एंगेजमेंट और ट्रेंड्स में बदल दिया जाए तो रियल इश्यूज पीछे छूटने लगते हैं। और फिर कहानी ने एक और बड़ा टर्न लिया। रिपोर्ट्स आने लगी कि सीजेपी से जुड़े कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एक्शन लिया गया, कुछ हैंडल्स अनअवेलेबल दिखने लगे, कुछ सस्पेंड बताए गए, और इसी के बाद इंटरनेट पर कंटेंट रिस्ट्रिक्शन को लेकर डिस्कशन शुरू हो गए। कई सपोर्टर्स का कहना था कि उनकी आवाज दबाई जा रही है, जबकि दूसरी साइड का कहना था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अपने रूल्स फॉलो कर रहे हैं।
फिर कुछ नए अकाउंट सामने आए, बैकअप पेजेस बनने लगे और मूवमेंट और ज्यादा वायरल होती चली गई। लेकिन हॉनेस्टली यहीं से एक और बड़ा सवाल पैदा हुआ, क्या ये मूवमेंट अब यूथ इश्यूज पर फोकस करेगी या सिर्फ ऑनलाइन पॉलिटिकल वॉर बनकर रह जाएगी? क्योंकि डिफरेंस बहुत बड़ा है, एक तरफ अवेयरनेस होती है और दूसरी तरफ सिर्फ डिजिटल फाइटिंग। अब थोड़ा हॉनेस्टली बात करते हैं कि आज के यूथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सिर्फ पॉलिटिक्स है? शायद नहीं। आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कंफ्यूजन। लाखों लोग नहीं जानते कि लाइफ में करना क्या है, कौन सी स्किल सीखे, कहाँ जाए, कैसे ग्रो करे, कैसे पैसा कमाए, कैसे फैमिली की एक्सपेक्टेशन पूरी करे। कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ धीरे धीरे खुद पर भरोसा खो देते हैं और कुछ सोशल मीडिया देखकर खुद को फेलियर समझने लगते हैं। और यही रियलिटी है आज के यूथ की, और शायद इसी वजह से लोग इतनी जल्दी इमोशनली अटैच हो जाते हैं किसी भी मूवमेंट से, क्योंकि उन्हें लगता है कि फाइनली कोई उनकी फीलिंग समझ रहा है। लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? गाइडेंस। क्योंकि बिना डायरेक्शन के फ्रस्ट्रेशन सिर्फ एंगर बनती है, लेकिन सही डायरेक्शन मिल जाए तो वही फ्रस्ट्रेशन सक्सेस में बदल सकती है। और अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, क्या यूथ को पॉलिटिक्स समझनी चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल समझनी चाहिए, क्योंकि पॉलिटिक्स हमारे फ्यूचर को अफेक्ट करती है, जॉब्स को भी अफेक्ट करती है और यहाँ तक कि एजुकेशन सिस्टम को भी अफेक्ट करती है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब यूथ का पूरा फोकस सिर्फ ऑनलाइन पॉलिटिकल सपोर्ट तक लिमिटेड हो जाए। क्योंकि सच बताऊं, अगर कोई लड़का फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, मेंटली स्टेबल नहीं है, स्किल्स नहीं है, कॉन्फिडेंस भी नहीं है, तो सिर्फ पॉलिटिकल डिबेट्स उसकी लाइफ नहीं बदलेगी। उसे चाहिए अपॉर्चुनिटीज, नेटवर्क, स्किल्स, गाइडेंस एंड रियल ग्रोथ। अभिजीत दीपके जी, अगर आप ये वीडियो कभी देखे तो इसे हेट मत समझिए, ये बस एक हॉनेस्ट कॉन्सर्न है। क्योंकि बहुत सारे लोग सीजेपी से इमोशनली जुड़े थे और आज भी जुड़े हुए हैं। लोग चाहते हैं कि यूथ के रियल इश्यूज पर बात हो, करियर पर, स्किल्स पर, अपॉर्चुनिटीज पर, मेंटल प्रेशर पर, फ्यूचर पर। क्योंकि हॉनेस्टली आज की जनरेशन अंदर से बहुत थकी हुई है। उन्हें सिर्फ पॉलिटिकल लाइंस नहीं बल्कि रियल डायरेक्शन चाहिए। और शायद यही सबसे बड़ा सवाल है कि आने वाले टाइम में यूथ सिर्फ डिजिटल फॉलोअर्स बनकर रह जाएगा या फिर वो खुद अपना फ्यूचर बिल्ड करेगा। क्योंकि फॉलोअर्स से ट्रेंड बनते हैं, लेकिन स्किल्स और गाइडेंस से जनरेशन बनती है। अगर आपको भी लगता है कि आज के यूथ को सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं बल्कि रियल अपॉर्चुनिटीज, गाइडेंस और पर्पस चाहिए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, कमेंट करके अपनी आवाज उठाओ और इतना सपोर्ट दिखाओ कि यूथ के रियल इश्यूज को इग्नोर करना इम्पॉसिबल हो जाए।